कहानी की शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाले दृश्य से। एक पिता अपनी ही बेटी को लकड़ी के खंभे से कसकर बांध देता है। बेटी जितनी मिन्नतें करती है, चीख चीख कर जान की भीख मांगती है, लेकिन पिता का दिल नहीं पिघलता। वह एक बोतल पेट्रोल निकालता है और बेटी के पूरे शरीर पर उड़ेल देता है। फिर अपने हाथ में पकड़ी माचिस एक झटके में जला देता है। असल में बेटी पर एक शैतानी ताकत का साया था। उस शैतान को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पिता को यह भयानक कदम उठाना पड़ा। जब आग पूरे शरीर में फैलने लगती है तो पिता मजबूरी में ट्रिगर दबा देता है। समय बीतता है और 10 साल से भी ज्यादा गुजर जाते हैं। अब कहानी पहुंचती है एक लड़की तक, शाओमेई। शाओमेई की नशे की लत दिन दिन बढ़ती जा रही होती है। अपनी बहन को नशे से छुड़ाने के लिए शाओशुआई उसे और अपने कुछ दोस्तों को लेकर एक सुनसान लकड़ी के केबिन में ले आता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि यही जगह सालों पहले हुए उस खौफनाक तांत्रिक अनुष्ठान की गवाह है। उसी रात शाओमेई की नशे की तलब फिर से भड़क उठती है। तेज दर्द से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। तभी अचानक सबकी नजर जमीन पर बने एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। जैसे ही वह दरवाजा खोला जाता है, तेज बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। नीचे एक अंधेरी तहखाने में जानवरों की लटकी हुई लाशें दिखती हैं, जो माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। वहीं उन्हें तारों में लिपटा हुआ एक अजीब सा पैकेट मिलता है। पैकेट खोलते ही उसके अंदर से एक अशुभ तांत्रिक किताब निकलती है। जिज्ञासा के चलते चश्मा लगाए लड़का उस किताब को कमरे में ले आता है। वह उसमें लिखे अजीब से मंत्रों को पढ़ने लगता है और अनजाने में एक मंत्र जोर से बोल देता है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि उसी एक वाक्य ने सालों से सोए शैतान को जगा दिया है। इधर शाओमेई की हालत फिर बिगड़ जाती है। वह बदहवास होकर जंगल की ओर भागती है। वहां उसे थोड़ी दूरी पर एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई देती है। डर के मारे वह वापस केबिन भाग आती है और सबको पूरी बात बताती है। लेकिन दोस्त उसकी बातों को नशे का भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। खुद को अकेला और बेबस महसूस करके शाओमेई कार उठाकर वहां से भागने का फैसला करती है। लेकिन केबिन से निकलते ही वह रहस्यमयी परछाई फिर उसके सामने आ जाती है। घबराहट में शाओमेई कार मोड़ देती है और सीधा झील में जा गिरती है। जैसे तैसे वह बाहर निकलकर जान बचाकर भागती है, लेकिन तभी जीवित कांटों की तरह झाड़ियां उसे जकड़ लेती हैं। उसी पल वह भयानक औरत फिर से उसके सामने आती है। उसके मुंह से एक लंबी लता निकलती है जो शाओमेई के शरीर में घुस जाती है और इसी तरह शैतान पूरी तरह शाओमेई के शरीर पर कब्जा कर लेता है। जब शाओशुआई और बाकी लोग उसे ढूंढ कर लाते हैं तो शाओमेई का व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ होता है। लेकिन सब इसे नशे का असर समझकर उसे वापस केबिन ले आते हैं। कुछ देर बाद शाओमेई बाथरूम में नहाने जाती है। अचानक वह पानी का तापमान सबसे ज्यादा कर देती है। उसका शरीर जलने लगता है, छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं होता। शाओशुआई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और देखता है कि शाओमेई जमीन पर बेहोश पड़ी है। घबराकर वह उसे अस्पताल ले जाने निकलता है, लेकिन रास्ते में सड़क पूरी तरह पानी में डूबी होती है। मजबूर होकर सब लोग वापस उसी केबिन में लौट आते हैं। सब असमंजस में बैठे होते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और शाओमेई हाथ में बंदूक लिए धीरे धीरे अंदर आती है। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ शैतान झलक रहा होता है। अगले ही पल वह बिना कुछ सोचे शाओशुआई के कंधे पर ट्रिगर दबा देती है।